मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, टप्पू के पापा आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, वो शिवजी की मूर्ति कहाँ से लेकर आए तू? मेहता साहब के यहाँ से। क्यों? अरे कल शंकर भगवान की मूर्ति को अच्छी तरह से सजा के पालकी में लेके शिव मंदिर ले जाना है ना। और कुछ नहीं। तो मैं प्रार्थना करने के लिए जाऊँ? अरे कितनी बार प्रार्थना करेगी तू? अभी तो प्रार्थना की तूने। क्या है, मेरी माँ ने कहा है कि पूजा करते समय 2-4 बार प्रार्थना की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जब हम पूजा करें ना तब कुछ भी मांगना बाकी न रह जाए। अरे वाह मम्मी, ये तो एग्जाम जैसा है, सब कुछ याद करके जाओ ताकि कुछ लिखने को रह ना जाए। हाँ बेटा। अरे टपुड़ा, मानो तो जीवन का हर पल एक परीक्षा ही है, हैं? ओह, तू निस्वार्थ भाव से पोपटलाल के लिए जो कुछ भी कर रही है वो अच्छा कर रही है। भगवान तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू बापूजी। और दया, कल की पूजा की तैयारी होगी? हाँ, हो गई। और प्रसाद? वो तो रहेगा ना। हाँ, कल महाशिवरात्रि का प्रसाद खाने का बहुत मजा आएगा। ए जेठिया, प्रसाद को प्रसाद की तरह ही खाना, जलेबी फाफड़ा की तरह ठूसना मत, वरना याद है ना बचपन में क्या हाल हुआ था तेरा? कभी दादाजी क्या? ये जेठिया जब छोटा था तो महाशिवरात्रि के दिन भांग का प्रसाद इतना खा लिया था कि अपने आप को बाज पक्षी समझने लगा था। फिर क्या, बाज पक्षी की तरह उड़ने के लिए घड़ी घड़ी जाके छपरे पे चढ़ जाता था। मैं कान पकड़ पकड़ के उसे नीचे लाता था, ये जाकर फिर चढ़ जाता था छपरे पे। और एक बार तो बाज पक्षी की तरह उड़ने के लिए छपरे पे से छलांग भी लगा दी। वो तो अच्छा हुआ नीचे रेत का ढेर था। अरे आपको कहीं लगा तो नहीं ना? अरे बचपन की बात कर रहे बापूजी, तो इस बात को सालों बीत गए, जरा ध्यान से सुन। हाँ हाँ सॉरी, जरा वो। फिर दादाजी फिर क्या हुआ था? फिर क्या, 5-6 घंटे तक इसे बांध के रखना पड़ा, तब जाकर ये पक्षी में से इंसान बना। बापूजी क्या आप भी मेरे बचपन के किस्से याद कर करके सुना रहे? हाँ तो भाई, बचपन में तूने कारनामे भी ऐसे ही किए थे। बचपन में सीधा रहा होता तो? बराबर है। टप्पू बेटा, चलो चलो बेटा, सुबह जल्दी उठना है, सो जा सो जा। चलो 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 भाई। ए भाई, तू क्यों बैठा है? तू जा, तुझे तो सबसे पहले 6 बजे उठना है। क्यों 6 बजे? क्यों क्या, वो 5 लाख रुपए पहुंचाने नहीं जाना? अरे हाँ हाँ हाँ। वाह, चलो मैं तो नहा धो के तैयार होके आ गया। पता था मुझे, अभी तक कोई उठा भी नहीं होगा। आज के दिन में कोई रिस्क ले ही नहीं सकता। एक काम करता हूँ, सबको खुद जाके उठा दे। भाई, ओ बबीता जी, चलिए चलिए जल्दी उठिए, सुबह हो गई। मेहता साहब, अंजलि भाभी, ओ मेहता साहब, अंजलि भाभी, चलिए उठिए उठिए। दया भाभी, ओ जेठालाल, चलो चलो उठो उठो, सब लोग उठो, भाई लेट होगा तो कैसे चलेगा। टप्पू के पापा उठिए, पोपट भाई चिल्ला रहे हैं। तो जाके उड़ा दे। अरे पोपट भाई शिविंग। ओ भिड़ा मास्टर, सेक्रेटरी साहब उठ जाइए, सुबह हो गई। क्या है इसको? अरे सोडी, रोशन भाभी, चलिए भाई उठो भाई सब लोग, इतनी देर तक कोई सोते रहता है क्या? अरे गोकुलधाम वासियों उठ जाओ, सब लोग उठ जाओ। गोकुलधाम वासियों, आज का दिन
गोकुल धाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उठो 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 उठो। पोपटलाल क्या हुआ क्या भाई? सुबह सुबह 4:30 बजे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई तुम सबको जगा रहा हूँ। क्या हुआ? अरे क्या करे, डूंगर से नीचे गिराएगी क्या? सॉरी। सुबह 4 बजे भी चांद जैसी दिखती है। अब दया थैंक यू। पप्पू की हो गई यार? ए पोपट, तू क्या मुर्गा है जो बांध दे के सबको जगा रहा है? चाचा जी सुबह जाना है ना भोलेनाथ के मंदिर पूजा करने के लिए, इसलिए सबको जगा रहा हूँ। लेकिन पोपट भाई मुहूर्त तो 9 बजे का है ना। लेकिन सब लोग लेट हो गए तो इसलिए मैं मेरी ओर से सबको जगा रहा हूँ ताकि सब लोग टाइम से तैयार होकर नीचे आ जाए। पोपट भाई, हम सब लोग वक्त पे तैयार होके आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी, बिल्कुल सही कह रहे। अरे भाई तुझे अलार्म घड़ी बनने की क्या जरूरत थी? 1 नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। चाचा जी डिब्बा नहीं डिब्बी हो गया अभी। अरे पोपटलाल, पहले खुद नहा के तैयार हो जाना चाहिए ना, फिर हमको जगाते तुम। अरे मेहता साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं नहाकर आया हूँ। ओ पप्पू एक बार और नहा के आ, नहीं तो हम लोग जाना ही कैंसिल कर देंगे। अरे भाई सोडी क्या बोल रहा है तू? आत्माराम, ये तब तुम्हारा गलती है। क्या बोला? अरे मेरी गलती कैसे? और नहीं तो क्या? अरे ऐसे अनमैरिड आदमी को सोसाइटी में फ्लैट देना ही नहीं चाहिए था। अरे अय्यर भाई मैं अनमैरिड ना रहूं इसीलिए तो सबको जगाने आया हूँ। अरे भाई तू जाके सो जाना भाई, हम लोग 9 बजे पहुंच जाएंगे सुबह। क्या 2 बजे? 9 बजे 9 o'clock, ओके? वाह, और क्या है तुम सब मेरे परिवार के हो, अगर मैं आप लोगों को नहीं जगाऊंगा तो कौन जगाएगा? मेरी जिम्मेदारी है भाई। ए पप्पू भाग 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 यहाँ से यार। सॉरी गाय। पोपट भाई देखिए, आप सब लोगों की बात का बुरा मत मानिए। वो क्या है, सबको नींद में से उठाया ना, इसलिए जरा गुस्सा कर रहा है। बाकी आपको जितनी फिक्र है ना आपकी, उससे भी ज्यादा हम लोगों को है। थैंक यू दया भाभी। पोपट भाई थैंक यू तो ठीक है, पर अभी फिर से मत जगाना बाबा। और पप्पू गुड नाइट। और यारो जाके सब सो जाओ, अभी सवेरे 9 बजे मिलेंगे। चलो मैं भी घर जाता हूँ। नहीं यहीं रुकता हूँ, निकलने में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। अभी वापस सभी घर जाके सो गए, सभी को 6:30 बजे उठा देता हूँ, तब तक यहीं रहता हूँ। $1,65,420, 1,65,421, 1,65,422, 1,65,423। अरे बहू, जेठिया उठा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बापूजी, मैं उठ गया, तैयार भी हो गया हूँ। हेलो, हाँ आप बस मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ उधर ही मिलते हैं। हाँ ओके। अरे वाह, आज तो शंकर भगवान की कृपा हो गई है। जेठालाल गड़ा आज टाइम पे उठ भी गए, नहा भी लिया और तैयार भी हो गए। अरे बापू जी, कल आपने हुक्म किया था ना कि भाई सुबह जल्दी उठ के वो पैसे डीलर को दे के आना, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। मतलब आज से तुझे रोज हुक्म देना पड़ेगा क्यों? तो दया, अरे वो पैसे की थैली तो लाना। नहीं। अरे सुन भाई, ये जोखम लेके जा रहा है तो जरा संभल के जाना, कल जैसा ना हो। अरे बापूजी, कल तो बोल रहा हूँ पहली बार। चल चलावे। तो पुकी पापा आप कहे तो मैं आऊँ आपके साथ। ठीक है, नहीं आती हूँ, लेकिन आप जल्दी आ जाना। हाँ अरे अभी आया, लेकिन आप लोग तो तैयार है, टप्पू को तैयार करके आप लोग नीचे ही उतरो कंपाउंड में। हाँ, ठीक है। चलो बापूजी। अरे सुन भाई, याद है ना आज उपवास है,
रास्ते में जलेबी फाफड़ा ठूसने मत रुक जाना। नहीं बापूजी, उपवास मतलब उपवास। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। बाप रे, 4 मिनट हो गई। कुछ भी बोलो, पोपटलाल की वजह से आज सुबह सुबह 4 बजे बबीता जी का दर्शन हो गया। मजा आ गया। पोपटलाल, बोलो, हम सबको जगह का खुद सो रहा है। ओ पोपटलाल, ओ पोपटलाल। चलो चलो चलो, बारात आ गई। घोड़ा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा नहीं है। नहीं है? कहाँ से होगा? तुम घोड़ा बेच के सो रहे हो। अरे भाई, आज भोलेनाथ का मंदिर जाना है ना। हाँ हाँ हाँ, बैठे बैठे नींद लग गई। सॉरी 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 दोस्तों। तुम अकेले? बाकी सब कहाँ है? अरे भाई, अभी भी टाइम है। तुम घर जाकर नहा धो कर तैयार हो जाओ, तब तक सब आ जाएंगे। अरे भाई, मैं तैयार ही हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं आता हूँ जरा। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? एक थोड़ा काम है, 10-15 मिनट में आ रहा हूँ वापस। है, चलो। भाई जल्दी आना भाई। अरे अभी तक कोई तैयार होके आया नहीं है। मंदिर पहुंचने में लेट हो जाएगा। पेपर में उलझे मत रहना, जल्दी तैयार होके आ जाना। पोपटलाल भाई, अंजलि भाभी, सोसाइटी में सिर्फ आप ही एक पंक्चुअल है। बाकी देखिए, अभी तक कोई तैयार होके नहीं आया। आज इतना खास दिन है, मंदिर पहुंचने में पक्का लेट हो जाएंगे। पोपटलाल भाई, अभी बहुत वक्त है पोपटलाल भाई। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों। अरे अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पोपटलाल भाई, फूल वाले के वहाँ भगवान जी की पालकी सजाने दी है, तो बच्चों के साथ मैं जाकर वो पालकी लेकर आती हूँ। ठीक है? अच्छा। लेकिन प्लीज जरा जल्दी आइएगा। डोंट वरी, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो बच्चों। अरे पोपट अंकल, आप अभी तक नहाए नहीं। अरे मैं नहाकर आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? टप्पू सेना, चलो जल्दी। चलो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं। हाँ, जरा जल्दी आना। क्या बात है, आज सब लोग मेरे नहाने के पीछे क्यों पड़े? मैं नहाकर तो निकला था ना घर से। एक बार और नहा लेता हूँ। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार रखा क्या है अखबारों में आजकल। चलो मेहता साहब, बाहर ही चलो, वरना आपके बाहर पहुंचने से पहले अंजलि पालकी लेके आ गई तो अखबार को ऐसी नजर लग जाएगी कि कई दिनों तक अखबार पढ़ने को नहीं मिलेगा। चलो भाई तारक मेहता। अरे अब तक कोई नहीं आया। चलो एक वॉक ही हो जाए। बम बम बोले, दिल के राज खोले। अरे मेहता साहब, जेठालाल सच धज के मॉर्निंग वॉक पे गए थे क्या? तैयार हो गए? अरे नहीं भाई नहीं, वो 5 लाख का टोपला था ना, टेंशन का टोपला। हाँ। तो जिसको देना था उसको दे के आया भाई सुबह सुबह। चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। बम बम बोले, दिल के राज खोले। अरे प्रणाम महाराज, आप यहाँ पे कैसे आज? शिव जी के मंदिर से आ रहा था, रास्ते में मंदिर देखा, सोचा दर्शन करता चलूं। अरे बहुत बढ़िया किया। शिव जी का प्रसाद लोगे बेटा? हाँ, ये बेटा प्रसाद जरूर लेगा। ये महाशिवरात्रि का खास प्रसाद है। ओहो, फिर तो जरूर लेगा। हाँ, इनको भी दो, इनको भी दो। बस महाराज। अरे क्या बस, मैं इनको बाद में खिला दूंगा। अरे लो लो। हो गया प्रसाद। बम बम बोले, दिल के राज खोले। बम बम बोले, दिल के राज खोले। लो लो लो। अरे क्या लो जेठालाल, सुना नहीं तुमने साधु महाराज ने क्या कहा? ये महाशिवरात्रि का खास प्रसाद है, मतलब कि इसमें भांग होगी। मालूम है? अरे मालूम है मतलब? मतलब साल में एक ही बार तो ये महाप्रसाद खाने को मिलता है, महाशिवरात्रि के दिन। जेठालाल भांग है ये, अगर चढ़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं होता है, अगर इधर करंट लो कुछ नहीं होता है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो एक वॉक करके आते। अरे नहीं भाई नहीं, वो पोपटलाल राह देख रहा होगा। अरे मैं अंदर से ही तो आ रहा हूँ, कोई नहीं है वहाँ। पोपटलाल खुद गायब है। क्या बात कर रहे हो?
मैं अभी गया तो वो कंपाउंड में सो रहा था। अच्छा मैंने ही जगाया उसको। अच्छा फिर कहाँ गया? अब तक तो सारे लोग आ गए होंगे। अरे यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हम जल्दी आ जाएं तो सारे लोग लेट होते हैं, और हम लेट हो जाएं उस दिन सारे लोग जल्दी आ जाते हैं। जेठालाल, 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 जेठालाल। बम बम भोले, दिल के राज खोले। जेठालाल, बम बम भोले, दिल के राज खोले। जेठालाल मना किया था ना, भांग मत खाओ। बोलो अब। बम बम भोले, जेठालाल चंपक चाचा देखेंगे तो क्या बोलेंगे? दिल के राज खोले। जेठालाल कहाँ गया कंट्रोल अब? बम बम भोले, दिल के राज खोले। जेठालाल, दिल के राज खोले। बम बम भोले, बम बम भोले, दिल के राज खोले। जेठालाल, बम बम भोले, दिल के राज खोले। जेठालाल, बम बम भोले, दिल के राज खोले। जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल क्या कर रहे हो? दिल के राज खोले। जेठालाल क्या कर रहे हो यार? दिल के राज खोले। जेठालाल ने कितने हैं? बोले दिल के राज। हे भगवान, हो गया भांग का नशा, गई भैंस पानी में। दिल के राज खोले। जेठालाल सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? जेठालाल बबीता जी भी है, वो सोचेंगी क्या बोलेंगी? बबीता जी, आज मैं आपको अपने दिल की बात बोलूंगी। भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया मुंह से? बबीता जी, आज मैं आपको अपने दिल की बात बोलूंगी। दिल की बात बोलेंगे बबीता जी को? ए भाई, ए हेलो जेठालाल, दिल की बात बोल दी ना तो दोनों परिवारों की बोलती बंद हो जाएगी। बबीता जी, आज मैं आपको दिल की बात बोलूंगी। महान, अब जेठालाल को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। बोलूंगी। क्या करूं? बबीता जी, आज मैं आपको अपने दिल की बात बोलूंगी। बबीता जी, आज मैं आपको अपने दिल की बात बोलूंगी। बबीता जी, आज मैं आपको दिल की बात बोली। जेठालाल, बबीता जी, आज मैं आपको अपने दिल की बात बोली। बम बम बोले, दिल के राज खोले। बम बम बोले, दिल के राज खोले। अरे बम बम बोले, दिल के राज खोले। बम बम बोले, दिल के राज खोले। ओ मेहता साहब, बम बोले, दिल के राज खोले। छोड़ी वो जरा जेठालाल को। और जेठामरा को भी बुला लेते हैं। मैं तो आ ही रहा हूँ और आप भी जल्दी तैयार हो के आ जाओ। लगता है सोडी ने जेठालाल को देखा नहीं है। थैंक गॉड। सोडी, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओ कोई गल नहीं जी। बम बम बोले, दिल के राज खोले। बम बम बोले, दिल के राज। जेठालाल, मना किया था ना कि इसमें भांग होगी, क्यों खाया है प्रसाद? अब करो दिमाग पे कंट्रोल। जेठालाल, बबीता जी, जेठालाल, जेठालाल यार, क्या कर रहे हो जेठालाल यार? बबीता जी, 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 बबीता जी। जेठालाल मत करो बबीता जी, बबीता जी हो जाएगा फजीता जी। बबीता जी, आज मैं आपको दिल की बात बोलेंगे। बबीता जी, मैं अपने दिल की बात बोलेंगे। चलो चलो चलो, बोलो बबीता जी को अपने दिल की बात। वहाँ साथ में अय्यर भी होगा, वो सुनेगा तो क्या बोलेगा जेठालाल? बबीता जी, ये यार मुझ पे शक करेंगे कि मैं आपको मिस कॉल करेंगे। अरे बेवकूफ, नॉनसेंस। जेठालाल, मैं बबीता जी को मिस कॉल क्यों करेंगे? अरे जेठालाल भूल जाओ यार उस बात को, माफ करो उसको। यार, मैं तुम्हारी अभी खटिया खड़ी करेंगे। जेठालाल, मैं तुमको नहीं छोड़ेंगे। मुझे कराटे आते। बचपन में लूसब्री की बहुत पिक्चर देखेंगे। लूसब्री? ब्रूस ली। ओ एंटर द ड्रैगन, हेलो। ओ ब्रूस ली गड़ा। जेठालाल, अरे बंद करो यार जेठालाल। जेठालाल क्या कर रहे हो यार? जेठालाल, ऐसे एक चौक मारेंगे कि यार अयो मगर के नीचे गिरेंगे और तड़फड़ेंगे। अरे अभी तो मैं तड़फड़ेंगे जेठालाल। भगवान क्या करूं? जब
तक जेठालाल के भांग का नशा उतर नहीं जाता, इसको इस हालत में बाहर तो नहीं ले जा सकते। तब तक जेठालाल को यहीं रखना पड़ेगा। जेठालाल, भैया मैं जानिंग, मैं तुमको आंख में कंकर की तरह चुपिंग। जेठालाल, 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 हे भगवान, क्या करूं मैं? जेठालाल, भगवान के लिए शांत हो जाओ प्लीज। भैया तू मुझे नहीं जानिंग, मैं हंग्री मैन होइंग। भूख लग रही है? हंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन। बच्चन साहब को जानिंग? नहीं जानिंग? जेठालाल, अब भी नहीं जानिंग? अरे जेठालाल, पुस बंद करो भाई। अरे मर जाऊंगा यार मैं। जेठालाल, जेठालाल, हे भगवान, मैं कब तक जेठालाल को ऐसे पकड़ के खड़ा रहूंगा? क्या करूं? कुर्सी पे बिठा के बांध ही देता हूँ। बैठो जेठालाल, बैठो जेठालाल, जेठालाल बैठो यार, जेठालाल बैठो। ओ यारो, ओ सब लोग आ गए यार, पर अपने दूल्हे राजा पत्रकार पोपटलाल पोपू छाता वाले की तरह। ये रहा। ये देखिए। क्या बात है पोपू, क्या शानदार कुर्ता पहना है यार, तू तो दूल्हे से भी ज्यादा जोरदार लग रहा है। थैंक यू सोडी, मैंने खास आज के मौके के लिए बनाया। हाँ, एकदम हिमालय पर्वत लग रहा है। थैंक यू। पतला हिमालय। फिर भी थैंक यू सो। खरंच पोपट भाऊजी मस्तच एकदम बहुत सज्जू। हाँ, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू कमल भाभी। आती भाई, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक गलत बात की है आपने, सबको सुबह 4 बजे जगा के खुद अभी आ रहे। अभी आया तो आया, लेकिन ना कर नहीं आया। भिड़े है, क्या बोल रहा है तू? मैं दूसरी बार ना कर आया हूँ। मतलब पहली बार नहीं नहाए थे, है कि नहीं? मजाक सूझ रहा है इस टाइम पे इसको। सही बात है। पोपट भाऊजी, पालकी कहाँ है? तो अंजलि भाभी और टप्पू से ना पालकी लाने गए। चलो सब आ गए ना? जेठालाल एज यूजुअल अभी तक नहीं आया। आत्माराम, वो हमेशा लेट ही आता है, लेकिन मेहता साहब किधर है? वो कैसे लेट हो गए? और मेहता साहब अभी यहीं बाहर थे, यहीं होंगे, मैं बुला के लाता हूँ। मेहता साहब, भाई लेट हो रहा है। जेठालाल, मेहता साहब दरवाजा खोलो। भगवान, बाहर लोग बुला रहे हैं, अब क्या करूं? बम बम बोले, दिल के राज खोले। जेठालाल, क्या करूं? सॉरी दोस्त, अब तुम्हारा मुंह बंद करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सॉरी। जल्दी करो यार मेहता साहब, जल्दी करो मेहता साहब। आँख खोल रहा हूँ भाई। बम बम बोले, दिल का राज खोले। मेहता साहब एक ही है। वो आज शिवरात्रि है ना सोडी। मेहता साहब, शिवरात्रि तो है, पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अब बस 2 मिनट। अरे एक ही कितना, इतनी जल्दी दरवाजा ऐसे बंद कर दिया? और लगता है कपड़े नहीं पहने, बर्थडे सूट में है। कोई गल नहीं। जेठालाल, मना किया था मत खाओ भांग का लड्डू। नहीं माने ना, अब देखो पता नहीं क्या भूकंप आने वाला है आज। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं भी एक लड्डू खा लेता। ओ यारो, मेहता साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं यार। लो, पालकी आ गई।
चलो चलो भाई चलो चलो आओ दोस्तों आओ चलो आओ क्या बात है क्या बात है क्या लग रही है पालकी वाह 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 अरे देखो 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 बहुत बढ़िया वाह अरे पालकी बहुत मस्त है ओहो दया भाभी आ गए जेठालाल नहीं आए आ रहे वो आ रहे। चलिए चलिए दया भाभी पालकी भी आ गई है हम सब चलते हैं शिव यात्रा शुरू करते हैं हाँ हाँ पोपट भाई पहले टप्पू के पापा को तो आने दो। हाँ जेठा को तो आना जरूरी है। वैसे जेठालाल सोकर उठ गया है ना? ये बिल्ली मास्टर, जेठा तो सुबह सुबह तैयार होके बाहर भी निकल गया है। हाँ हाँ। अरे ये ढोलक वाले कहाँ रह गए? क्यों? उनको उठाना नहीं किया था सुबह 4:30 बजे? डोंट वरी पोपट अंकल, वो ढोलक वाले बाजू की गली में रहते हैं। हम लोग अभी उनको बुला के आते हैं। चलो अब्दुल भाई। हाँ चलो चलो। अरे भाई तुम लोग जल्दी आना, वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, 9 बज गए। अब हमें शिव यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। तब होगा पप्पू चिंता ना कर यार। तेरी शादी होके रहेगी भाई और इनका गाना भी। पोपटलाल डोंट वरी, ऐसा गया और ऐसा आया। टप्पू चला चलो आएगा जल्दी आएगा, चिंता ना कर तू यार। बापूजी, टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए, कहीं पैसे? अरे कुछ नहीं बहू, वो एक नंबर का गपोड़ी दास है, किसी के साथ चाय पीने रुक गया होगा, आ जाएगा। अरे चलो भाई शिवजी को विराजमान करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे शिव शंकर भोलेनाथ, भांग खाइए जेठालाल ने सजा मुझे मिल रही है, क्या करूं? जेठालाल अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता ज्यादा देर, मुझे तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मैं भी किससे कह रहा हूँ, जैसे सब समझ में आ रहा हो जेठालाल को। करूं वॉमिट करवा दूं? भांग निकल गई तो नशा कम हो जाएगा। जेठालाल वॉमिट करोगे? हाँ के ना? हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हाँ बोल रहा है। वेरी नाइस। यार छोड़ूंगा नहीं, यार छोड़ूंगा नहीं, यार कोई नहीं अंजलि तुम? हाँ। मुझे लगा कोई और है तो मैं बोला था घर में कोई नहीं, हम बाहर जा रहे हैं ना। पर तुम यहाँ कैसे? मतलब? मेरा मतलब शिव यात्रा पे जाना है, घर में कहाँ जा रही हो अभी? तारक, हमें शिव यात्रा में जाना है, पर अभी तक जेठा भाई नहीं आए ना। हाँ तो जेठालाल कहीं खोया थोड़ा ही है। मैंने कब कहा कि वो खो गए हैं? मतलब जहाँ भी होगा जेठालाल आ जाएगा ना अंजलि। अच्छा ठीक है, मुझे चाबी दो, पर्स लेनी है। क्यों? क्यों मतलब? अरे मेरे पास पर्स है ना, और उसमें रुपए भी, और वैसे भी तुम्हारे पर्स में मेरे ही रुपए होते ना। चलो 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 चलो। हट 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 बिल्ली चलो। आ गया। अब चलिए चलिए, चलना नहीं है? और चला नहीं, चलो अभी तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए भाई चलिए। रुकिए जरा रुकिए, टप्पू के पापा नहीं आए। दया भाभी, जेठालाल जरूर घर पे आके सो गया होगा।
किसी को पता भी नहीं चला होगा। हाँ। अरे नहीं, जेठालाल घर पे नहीं है। अरे तुझे कैसे पता? नहीं, वैसे ही। तू चुप बैठ, मैं बहू जी बापू जी। जा घर पे जाके देख के आ। ठीक। जाओ भाई जाओ, जल्दी करो भाई। हमेशा का नाटक है ये, लेट ही आने का, सो जाने का। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, वो कहाँ हो आप? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। वो कहाँ चले गए? टप्पू के पापा। बापूजी, टप्पू के पापा तो घर में नहीं है। कमाल है, गेला कुठे माँ? भाई आज सोसाइटी के बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मालूम है ना आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी शादी के लिए पूजा होनी है। बनवीर बाबा ने क्या बोला था? 1 मिनट की देरी नहीं होनी चाहिए। 9 बजे का समय था, यहाँ 10 बजने को आया। देखिए नक्कीच्या लग्नाला 1700 विघ्न। हाँ मतलब कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, गोकुलधाम सोसाइटी यही है? हाँ जी यही है, दसो की गल है। जी हमें डॉक्टर हाथी से मिलना है। हाँ मैं ही हूँ डॉक्टर हाथी। कहिए क्या बात है? हम शिव तांडव के कलाकार हैं। अच्छा अच्छा दोस्तों, इन लोगों को फोन करके मैंने ही बुलाया था। दरअसल ये लोग शिव तांडव के कलाकार हैं। अगर इनके साथ नाचते गाते हम लोग मंदिर जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह। खरंच मजा येईल। अरे थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू, आपने मेरे लिए इनको खास बुलाया। थैंक यू वेरी मच। ओ वेलकम वेलकम। पर यारो असली मजा तो तब आएगा जब अपना जेठा भरा यहाँ आएगा। अरे यार, कब उतरेगी ये भांग? वो क्या है ना कि हमारे एक दोस्त आने बाकी है। अय्यर भाई, मैं क्या कहता हूँ कि आप इन लोगों को ले जाके तब तक क्लब हाउस में बिठाइए और इनका ध्यान रखिए। हाँ ठीक है डॉक्टर हाथी। चाय पानी देखिएगा उनका। हाँ। मैं क्या कह रहा था दोस्तों के जेठालाल का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। अरे कैसे दोस्तों आप मेहता साहब? टप्पू के पापा पोस्ट ऑफिस से पार्टी को पैसे देने के लिए गए हैं, वो अब तक नहीं आए हैं। तो उनकी चिंता करने के बदले आप कह रहे हैं कि उनके लिए रुकने का कोई फायदा नहीं? नहीं भाभी, आप मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ रुक के इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। जेठालाल वहाँ डायरेक्ट आ जाएगा ना, और जेठालाल की वजह से हम पोपटलाल की इस पूजा में क्यों देरी करें? बरोबर है। टप्पू के पापा अब तक क्यों नहीं आए? अरे काम कीजिए ना, डायरेक्टली जेठा जी को ही फोन कर लीजिए। लो ये बात किसी के ध्यान में ही नहीं आई। हाँ। अरे हाँ बेटा, जेठा को फोन लगा। अजी मेरे ध्यान में आ गया है और मैंने तो नंबर भी लगा दिया है। पूछो कहाँ है? अरे पूछो तो तब जब फोन चुके। रिंग बजी जा रही है, फोन ही चकता है। उठाएंगे। साइलेंट पे रखा होगा। अरे जेठालाल फोन जल्दी उठा वरना यहाँ पालकी नहीं उठ पाएगी। अरे जेठालाल कैसे फोन उठाएगा? एक तो भांग का नशा, ऊपर से चेयर पे बंधा हुआ है। नहीं उठा रहे यार। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग? आप सारे लोग शिव यात्रा के लिए रवाना हो, मैं यहाँ पे जेठालाल का इंतजार करता हूँ। जैसे ही जेठालाल आएगा हम दोनों आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा विचार है मेहता साहब। ठीक है पोपट भाई, तो मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। टप्पू के पापा आएंगे ना तो उनके साथ हम लोग आएंगे। नहीं दया भाभी, आपके बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? आपकी वजह से तो ये शिव अभिषेक हो पा रहा है।
भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न होंगे तब जाकर मुझे अच्छी लड़की मिलेगी और तभी जाकर मेरी शादी होगी। नहीं नहीं, आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकता। हाँ दया भाभी, आपको तो जाना ही चाहिए। ओ ठीक है पप्पू, तू दया भाभी जी के साथ यहीं रुक जा, हम लोग चलते हैं यात्रा पे। अरे क्या बोल रहे सोडी तू? पोपटलाल यहाँ पे रहेगा, हम लोग वहाँ जाएंगे, तो मतलब क्या यात्रा का? हे भगवान, कैसा धर्म संकट है। जेठालाल घर में बबीता जी के नाम की बड़बड़ कर रहा है, उसे बाहर भी नहीं ला सकता, और यहाँ दया भाभी और बाकी लोग सारे चिंता कर रहे हैं। और सच्चाई क्या है मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं अभी जेठालाल का हाल कैसा होगा। मैंने कहा था सुबह कि 5 लाख जैसी बड़ी रकम है, मैं साथ चलती हूँ, तुम मना कर दिया। माय गॉड, 5 लाख लेकर अकेले गए जेठा भाई? क्या? ओ दया भाभी जी, और किसी ने 5 लाख रुपए के पीछे जेठा भरा को लूट तो नहीं लिया? सोडी क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे ऐसे कैसे तू कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ है? ऐसा हो भी सकता है। कल ही मैं और जेठा जब दुकान से बाहर निकल रहे थे तो एक अनजान आदमी को पता चल गया था कि जेठा के पास 5 लाख रुपए हैं। हाँ, और कल जब कंपाउंड में पैसे गिर गए थे जेठालाल के, तब काफी अनजान लोग यहाँ पे खड़े थे। अरे बाप रे, और अनजान लोगों का क्या भरोसा। आजकल जमाना इतना खराब हो गया है कि 1000 रुपए के लिए इंसान की नीयत बदल जाती है। ये तो 5 लाख रुपए हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई, ऐसे डराओ मत। जेठालाल को कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ नहीं होगा। तू क्या जोशी है जो इतना यकीन से कह रहा है? नहीं नहीं चाचा जी, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह घर जाके ये देखना होगा कि जेठालाल के भांग का नशा उतरा या नहीं। क्या करूं? अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, जेठालाल के सारे दोस्तों को फोन करके पूछो कि वहां तो नहीं गया। मैं घर जाके आता हूँ। कमाल है मेहता साहब, और जेठा भरा के सारे दोस्त तो इधर हैं, हम एक दूसरे को फोन क्यों करेंगे? सोडी, हम तो एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन जेठालाल के इसके अलावा भी तो कुछ दोस्त होंगे ना। उन्हें फोन करना है। एक मिनट तारक, आपको इस वक्त घर क्यों जाना है? अरे घर पे डायरी पड़ी है ना, उसमें जेठालाल के कुछ दोस्तों के नंबर है। मैं देख के फोन करके पूछता हूँ जेठालाल वहां गया कि नहीं है। और हाँ, खबरदार, कोई भी मन में गलत ख्याल मत लाना। जेठालाल बिल्कुल सही सलामत है और सुरक्षित है, ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। मेरी भी। भाई देखो, नंबर है जेठालाल के दोस्तों के भिड़े। अरे ये क्या कर दिया यार। अरे मेरे ब्रूसली, इतनी भांग क्यों ली? फोन। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सोडी भाई? अरे किसी ने जेठा भरा का फोन उठा के काट दिया। फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। कौन है फिर से की जब? हाँ, अरे फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। 100% पैसों के लिए किसी ने जेठालाल का किडनैप कर लिया। टप्पू के पापा किडनैप हो गए। मैं उस किडनैपर को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, पता तो चल जाए इसका। बैड लक। जेठालाल, दया भाभी और मेरा सबका बैड लक। अरे मैंने जेठालाल के दोस्तों को फोन किया, उन्हें तो नहीं पता कि कहाँ है जेठालाल। मेहता साहब, हमें पता है जेठा भरा कहाँ है। कहाँ है? उसको किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? अरे अभी मैंने जेठा भरा को फोन किया था, तो उसका फोन किसी उचक्के बदमाश किडनैपर ने उठाया था। मेरा फोन सुनकर डरकर उसने फोन ही बंद कर दिया। नहीं नहीं छोड़ी, डर के फोन ऑफ नहीं किया था। हैं? मतलब हो सकता है कि कई बार मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है ना, इसलिए फोन ऑफ हो गया हो। या ये भी हो सकता है कि आवाज जेठालाल की हो, उसी ने फोन उठाया हो, तू टेंशन के मारे आवाज नहीं पहचाना छोड़ी। या मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि जेठालाल जहाँ पैसे लेने गया था वो आदमी नहीं आया हो, जेठालाल अभी वहां इंतजार कर रहा हो। हाँ, या हो सकता है कि भाई जेठालाल का जो फोन है वो काम नहीं कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना।
मेहता साहब भगवान करे ऐसा ही हुआ हो, लेकिन अभी एक काम तो हो ही सकता है। दैव अभी जेठालाल पोस्ट ऑफिस में गए हैं ना? के पास गए हैं। पोस्ट ऑफिस के पास गए तो हम लोग जाके देखते ना। हाँ सोडी अय्यर चलो। हाँ अरे हाँ, मेरी जीप में चलते हैं, गड्डी में चलो यार। ओ चलो मेहता साहब। अब आप लोग जाइए, मैं यहाँ पे सब संभालता हूँ, है ना? हाँ। ओ पप्पू चल 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 चल। मैं? अरे भाई मुझे तो यहीं रुकना पड़ेगा ना। तुम लोगों के जाने के बाद अगर जेठालाल यहाँ आया तो हम लोग सीधे मंदिर चले जाएंगे। कमाल है पप्पू, तो हमारे बगैर ही मंदिर चला जाएगा। अरे भाई तुम लोग तो मंदिर पहुंच जाओगे ना। थोड़ी आत्माराम, चलो चलते। चलो भाई चलो। ठीक है जेठा भाभी, प्लीज रो मत आप। भाभी जेठा भाई को कुछ नहीं हुआ होगा, आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए बस। हाँ दया भाभी, प्रार्थना कीजिए बस। शिव शंभो। हे भोलेनाथ, मैं मन्नत मानती हूँ। अरे दया भाभी, मन्नत क्यों? मन्नत की क्या जरूरत है? असल में टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जेठालाल बिल्कुल ठीक होगा, आप चिंता मत करो, मन्नत की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब अब क्या कह रहे हैं? तारक क्या बोल रहे हैं आप? टप्पू के पापा खो गए हैं और उनके दोस्त होकर भी आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा है? हाँ? नहीं हे शंकर भगवान, मैं मन्नत मानती हूँ, टप्पू के पापा मुझे सही सलामत मिल गए तो मैं इस शिव यात्रा में गोकुलधाम सोसाइटी से शिव मंदिर तक उल्टे पैर चलकर आऊंगी। जय भाभी, जय भोलेनाथ। ओह नो। यारो पोस्ट ऑफिस तो बंद है। तो बंदी होगा ना सोडी, आज महाशिवरात्रि है। माल है यार, फिर जेठा प्रा को अंदर ढूंढेंगे कैसे? अरे उसे अंदर नहीं ढूंढना है सोडी, वो पोस्ट ऑफिस के पास किसी को मिलने आया है। तो फिर अभी और राजू को पूछ रहे थे। कौन राजू? और राजू टी स्टॉल वाला। आज चलो। और राजू की हालत सब बढ़िया। और जेठा प्रा को देखा? अरे सॉरी, जेठालाल कोई सचिन तेंदुलकर है कि रजनीकांत है जो जानता होगा? ये नहीं जानता है। एक मिनट, मैं जानता हूँ। मैं सचिन तेंदुलकर और रजनीकांत दोनों को जानता हूँ। अरे भाई हम लोग जेठालाल की बात कर रहे हैं। इससे बराबर है सोडी, इसने रजनीकांत को देखा है, सचिन तेंदुलकर को देखा है, जेठालाल को कहाँ देखा है इसने? वो अभी इसको दिखा देते हैं अपना जेठा प्रा। अब मेरे मोबाइल में जेठा प्रा की बहुत सारी फोटो है। देखो देखो, ये सबसे बेस्ट है। अरे देख, नहीं देखा। चला। अरे यार, यार प्रा की कर रहे हैं। जेठालाल को भी किधर किधर ढूंढने का। अरे मिलेगा जेठा प्रा, ढूंढेंगे ना, जहाँ भी ढूंढना होगा वहाँ उसको ढूंढना। मत करो। अरे देखो दया भाभी, आपने भगवान से प्रार्थना की ना? दया भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अगर हाथी का किडनैप हो जाता तो क्या आप साथ रह सकते थे? तो किडनैप करने वाला ही शांत हो जाए। हे भगवान, ये सारे विघ्न मेरी शादी के वक्त ही क्यों आते हैं? भोलेनाथ, कैसा धर्म संकट है ये? पोपट भाई की शादी कराने के लिए मैं खुद उन्हें ज्योतिष के पास ले गई थी और आज हमारी वजह से उन्हें शिव अभिषेक करने में देरी हो रही है। पोपट भाई, हाँ? अपने सबको लेकर शिव मंदिर जाइए। क्या मुसीबत है?
इधर टेंशन पे टेंशन बढ़ता जा रहा है और उधर जेठालाल का नशा ही नहीं उतर रहा है। क्या करूं? नहीं दया भाभी, नहीं, मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूँ। आपके बिना यहाँ से ये शिव यात्रा नहीं निकलेगी। मेहता साहब, મને તો એમ લાગે છે કે हम लोग को तुरंत पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं रोशन भाभी, नहीं, पुलिस में कंप्लेन बिल्कुल नहीं। क्या बातें कर रही हैं आप? अभी तक जेठालाल का किडनैप तो हुआ नहीं है। हम लोग तो हवा में ही बातें कर रहे हैं ना, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि शायद किडनैप हो गया। अगर रिपोर्ट कराने जाएंगे तो पुलिस भी डांट के भगा देगी हमें। पर जेठा भाई खो तो गए हैं ना? हाँ? नहीं। हाँ? अब मेरा मतलब अगर हम पुलिस में रिपोर्ट कराने जाएंगे तो पुलिस वाले भी डॉक्टर हाथी मिसिंग की रिपोर्ट 24 घंटे से पहले दर्ज नहीं करते हैं। क्या करें हम, बताइए। सही बात है। बहादुर, और ये जेठा प्रागो तूने देखा? सेम टू सेम। इसका मुंह मेरा पिताजी का जैसा दिखता है। अरे भाई, हम लोग मूंछों की बात नहीं कर रहे। इस आदमी को देखा, इसका नाम जेठालाल है। क्या हो गया साहब? कुछ गपला करके भागा है क्या? ओए तेरी, तू जेठा प्रागो कबले पास बोलता है, मैं तेरू चटागा नहीं। शांत हो जा। अरे भाई, इसने कोई गफला नहीं किया है। आपने देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो ऐसा बोलने का ना ध्यान रखना, हमारा जेठा प्राग घपले पास नहीं है। हाँ भाई, चल वो समझ करता है। सॉरी, कुछ भी बोलेगा। हे भगवान, आज मेरी नाव किनारे पर पहुंचते पहुंचते डूब रही है। अब तक तो शिव अभिषेक शुरू भी हो गया होगा। वहाँ मंदिर में पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे, कहीं चले ना जाए। पोपट भाई, आप फिक्र मत करो, पुजारी पूरा दिन मंदिर में ही होते हैं। नहीं दया भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो वनवीर बाबा ने बोला था ना कि 1 बजे के पहले पूजा होनी है, इसलिए मैंने बोला। वो भी है। तारक मेहता, ऐसे चुपचाप रहने से मामला हल नहीं होगा। तुम्हें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेहता साहब क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अरे, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। डॉक्टर पास में ही खड़े हैं, उन्हीं से क्यों ना पूछ लूं कि भांग का नशा कैसे उतरता है। कैसे ढूंढा जाए जेठा भाई को? कैसी परेशानी हो गई मेहता साहब? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बहुत परेशानी तो हो गई और मेरा दोस्त भी एक बड़ा परेशान है डॉक्टर हाथी, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या हुआ? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है। उसके भाई ने असल में भांग पी ली है। अरे वेरी लकी, मुझे तो अब तक नहीं मिली। हाँ, लेकिन उसे भांग चढ़ गई है डॉक्टर हाथी। अरे तो एंजॉय करने दीजिए, 5-6 घंटे में उतर जाएगी। नहीं, बहुत एंजॉय कर चुका वो, इतना इंतजार नहीं कर सकते। पुलिस बुलाने की नौबत आ गई है। पुलिस क्यों बुलानी पड़ेगी? अरे वो भांग के नशे में बकवास कर रहा है ना, बड़बड़ा रहा है, तो अब कुछ बताइए ना क्या किया जाए। तो फिर आप उनको यहाँ बुला लीजिए, मैं इंजेक्शन दे दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, यहाँ तो आ नहीं सकता ना, इंडोर है। मतलब इंदौर है, इंदौर। वहां से फोन आया, उसने कहा आप कुछ बताइए। तो मैंने कहा आप तो बड़े काबिल डॉक्टर हैं, आप बिल्कुल बता देंगे कि क्या इलाज किया जाए भांग चढ़ जाए तो। फिर मैं लिख के दे देता हूँ ना, वो इंजेक्शन उनको बोलिए वहाँ लगवा देंगे। हाँ, लेकिन मुझे पता है उसके भाई के बारे में, थोड़ा दोस्त है ना, तो असल में उसको एलोपैथी दवाइयों से कुछ एलर्जी है। तो कुछ घरेलू इलाज बताइए ना, तो मैं अपने दोस्त को बता सकूं, तो वो अपने भाई पे आजमा ले। तो फिर उनको बोलिए उल्टी कराएं, ताकि वो भांग पेट से निकल जाए। कोशिश की थी, उसने बताया मुझे, कोशिश की थी, पर वो कर नहीं रहा उल्टी। ऐसा है क्या? तो फिर उनको बोलिए कि एक गिलास में ढेर सारा नमक डाल के और 2-3 नींबू निचोड़ के पानी डाल के पिलाएं, उल्टी हो जाएगी और भांग जो पेट में वो निकल जाएगी। और उसके बाद उनको बोलिए कि ढेर सारा ग्लूकोज डाल के पानी में उनको पिलाएं, उससे उनका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। बाकी रही सही कसर, उनको बोलिए गर्म पानी से उसको नहला दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उससे ठीक तो हो जाएगा डॉक्टर हाथी वो? हाँ, ठीक हो जाएगा। चलो, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर हाथी। इट्स ओके। चलिए, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। आइए। तारक, वापस कहाँ जा रहे हो? घर पे। क्यों? क्या तुम भी सबके सामने। अरे जल्दी जाइए, इसको रोक नहीं सकते। पता नहीं क्या इनको हो गया आज। हे भोलेनाथ,
उस किडनैपर के सपने में आकर उसे जेठालाल से भी बड़ा आसामी दिखा। सॉरी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ 12 बजने को आए और मेरे 12 बज गए। कहीं भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न होने की बजाय गुस्सा होकर ये श्राप ना दे दे कि पोपटलाल की कभी शादी ना हो। नहीं, शिव। भोलेनाथ ऐसा नहीं करेंगे। भोलेनाथ बोले हैं। जेठालाल दोस्त, अब देखते हैं नींबू नमक कुछ असर करता है कि नहीं। शाबाश बेटा, आई मीन जेठा, वेरी गुड। भाग मार रहा है, यहाँ नहीं। जेठालाल, यहाँ नहीं। हाँ भोलेनाथ, कहाँ टप्पू के पापा? हाँ? मेरा मतलब है जेठालाल। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, जेठा भाई आ जाएंगे। अरे लो, सोनी भाई आ गए। सोनी भाई, कहाँ है टप्पू के पापा? नहीं मिले दया भाभी। दादाजी, वो ढोल वाले तो नहीं मिले, इसलिए हम दूसरे ढोल वाले को लेके आए। हाँ। टपुड़ा, ढोल वाले को छोड़, यहाँ जेठा कब से नहीं मिल रहा है। पापा, टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा पैसे देने के लिए गए तो वहाँ किडनैप हो गए। क्या? पापा किडनैप हो गए? टप्पू इस किडनैपर को छोड़ेगा नहीं। हाँ। कहाँ है वो किडनैपर? इसकी इतनी हिम्मत कि टप्पू के पापा को किडनैप किया। पियो, कुछ नहीं, ग्लूकोज है। वेरी गुड, शाबाश। कैसा लग रहा है? कैसा मतलब? नमस्ते। मैं क्या कर रहा हूँ? किसका बाथरूम है? मेरा। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? नहा रहे हैं आप? क्यों? अरे क्या क्यों? पता है कितनी देर से परेशान कर रखा है? किसने? अरे तुमने और किसने? मैंने क्या किया? क्या किया है? भांग का नशा किया है तुमने। कभी? अच्छा, कभी लंका जल गई और कुंभकर्ण पूछ रहे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अरे पता भी है तुमने क्या क्या किया पीछे इतनी देर में? अब इस नहीं का कोई फायदा नहीं है जेठालाल। जिस वक्त भांग के लड्डुओं को नहीं कहना था तब तो नहीं कहा। हाँ, दिमाग पे कंट्रोल है, मुझे बड़ा शौक है। हद है यार जेठालाल। भोलेनाथ है शिव जी, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बचा लिया। बाप रे बाप, ये भांग के नशे में अगर सबके सामने मैंने बबीता जी को कुछ अनाप शनाप बक दिया होता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी।
अरे सोसाइटी छोड़ के भागने की नौबत आ जाती। बिल्कुल। बापूजी क्या हाल करते मेरा। भाई बाबूजी तुम्हारा क्या हाल करते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जेठालाल आखिर मुझे पता तो चले कि क्या दिल की बात तुम्हारी थी जो तुम्हें बबीता जी को कहनी थी। बबीता जी को दिल की बात बोलिंग, बबीता जी को दिल की बात बोलिंग, सुई अटक गई थी तुम्हारी। मुझे क्या पता, मुझे तो याद ही नहीं है मुझे बबीता जी का कुछ कहना था। और मैंने भांग का नशा किया था, वो भी आपने बताया तभी पता चला। वाह, मासूमियत तो देखिए जनाब, कत्ल करते और हाथ में तलवार भी नहीं, कुछ याद नहीं है तुम्हें। खैर छोड़ो, सोसाइटी में सारे लोग परेशान होके कंपाउंड में इंतजार कर रहे हैं बाहर। हाँ तो चलो चलो चलो। अरे क्या चलो, हाल देखा है अपना। इस हाल में बाहर जाओगे तो क्या जवाब देंगे? तो अभी